नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में आप सभी किसान भाइयों को। किसान भाइयों, आज इस वीडियो में आप सभी को हम बताएंगे टमाटर की खेती के लिए 3 उन्नतशील किस्म जो कि बहुत ही शानदार और बहुत ही बम्पर पैदावार देकर जाने वाली है। किसान भाइयों, फल की साइज, ना बीमारी लगने। किसान साथियों, जब भी आप वैरायटी का सिलेक्शन करें तो अच्छी और सुंदर वैरायटी सिलेक्शन करें जिसमें बीमारी कम लगती हो, ध्यान रखते हैं। किसान भाइयों, रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले हम वैरायटी का सिलेक्शन किए हैं। 3 वैरायटी हैं उन्नतशील और सबसे बम्पर पैदावार देने वाली वैरायटियाँ हैं। किसान भाइयों, उन्हीं सभी वैरायटियों के बारे में बताएंगे और साथ ही बताएंगे आपको किस प्रकार खेती करनी है, क्या प्रॉफिट मिलती है, क्या क्या आपको आवश्यकता, क्या क्या आपको सावधानियाँ रखनी पड़ती है बुआई से लेकर कटाई तक की सभी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट किसान भाइयों, फर्स्ट हम बात करते हैं वैरायटी के बारे में, उसके बाद आगे जो होगी उसके बारे में हम बात कर लेंगे। फर्स्ट जो हमारी वैरायटी है किसान भाइयों, वो है आयान सिजेंटा कंपनी की 7042 वैरायटी। किसान भाइयों, 7042 जो आयान वैरायटी है वो सिजेंटा के कंपनी के द्वारा बनाई गई वैरायटी है। उसकी जो फल की साइज़ है वो 80 से लेकर 100 ग्राम की साइज़ में आती है और बहुत ही टॉप में आती है और गोल साइज़ में आती है। किसान भाइयों, जो पौधे की लंबाई है वो लेकर 3 से लेकर 5 फीट तक होती है, कल्लों से एकदम भरी हुई रहती है और साथ ही किसान भाइयों जो इसकी कलर है वो बहुत ही पकने के साथ लाल होती है। 60 से 70 दिन में फर्स्ट हार्वेस्टिंग हो जाती है और जो इसकी बीज की जो दर है एकड़ के वो 40 से 50 ग्राम की दर है। किसान भाइयों, ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है क्योंकि जो इसकी ऊपर की आवरण है वो काफ़ी मोटी होती है, इसलिए इसको ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत ही अच्छा माना गया है। किसान भाइयों, चलिए हम दूसरी वैरायटी के बारे में जान लेते हैं। किसान भाइयों, जो हमारी दूसरी वैरायटी है वो हमारी आती है सिंजेंटा कंपनी की वैरायटी है बाहो 3141, बाहो टिबो 3141, जो किसान भाइयों बहुत ही शानदार वैरायटी है सिंजेंटा कंपनी। किसान भाइयों, इसकी 10 ग्राम की प्राइस की बात करें तो 1300 से लेकर 1400 तक ऑनलाइन या लोकल मार्केट में मिल जाएगी। जो इसकी फल की साइज़ है एकदम गोलाकार में आती है और पकने के पश्चात एकदम लाल कलर में आती है। किसान भाइयों, बहुत ही शानदार 80 से 100 ग्राम तक की साइज़ में आती है। एक पेड़ की अगर फल की बात करें तो 15 से लेकर 20 किलो तक फल देने की इसकी कैपेसिटी रखती है। किसान भाइयों, बुआई से 70 से 80 दिन बाद हार्वेस्टिंग मिलती है और लगभग 6 से 7 महीने तक एक बेर बुआई करने पर आपको तुड़ाई मिलती रहती है। किसान भाइयों, बात करें इसकी टमाटर के फल के रंग की तो पकने के पश्चात एकदम लाल और गाढ़ा कलर में आती है। किसान भाइयों, जो इसके बीमारी की कुछ बात करें तो इसमें अगेती व पछेती झुलसा बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, लेकिन अगर क्या है आपका वातावरण मतलब जो जलवायु है मतलब कुछ डिफ़िकल्ट हो जाती है तो इसकी बहुत ही ज़्यादा नुकसान होती है। किसान भाइयों, इसकी बुआई हम सितंबर और अक्टूबर में करते हैं और जो आयन वैरायटी है उसकी भी वैरायटी हम सितंबर और अक्टूबर में करते हैं। तो किसान भाइयों, आपको सितंबर अक्टूबर में इसकी बुआई कर लेनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ नए टॉपिक के बारे में। जैसे किसान भाइयों, ये जो हमारी वैरायटी है आयान सिजेंटा कंपनी की, वह गोल टाइप में आती है, झोंपे के साथ 8 से 10 कलियाँ आती हैं उसमें, और 8 से 10 कलियों के साथ एक झोंपे में जो जितने भी फूल आते हैं सभी फूल जब मतलब आ जाते हैं फल के साथ कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसलिए हम इस वैरायटी का सिलेक्शन किए हैं जो आयन वैरायटी है और जो बाहो टिबो 3141 वैरायटी है। किसान भाइयों, ये जो दोनों वैरायटियाँ हैं वो बहुत ही स्टैंड और बहुत ही बम्पर पैदावार देकर जाने वाली वैरायटियाँ हैं किसान भाइयों। और जो दो सिंजेंटा कंपनी की वैरायटी है, तो आप जानते हैं सिंजेंटा कंपनी जितनी भी वैरायटियाँ हैं वो बहुत ही अच्छा खासा पैदावार देती है और फल की साइज़ भी बहुत अच्छा खासा आती है। और जो इसकी पैदावार के साथ जो इसकी फल की मतलब टर्नओवर है वो लगभग 22 से 25 टन की टर्नओवर करता है पर एकड़ के हिसाब से। उससे भी ज़्यादा अगर उसकी देखभाल अच्छे तरीके से करते हैं तो उसके मिल जाती है। किसान में अगली और लास्ट वैरायटी में आती है तीसरी वैरायटी, वह आती है किसान में साहो 3251। किसान में जो साहो 3251 है वह वैरायटी आप तो जानते होंगे रबी खरीफ और बरसात तीनों के सीज़न में लगाया जाता है। और जो वैरायटियाँ हैं वो बहुत ही स्मार्ट और बहुत ही बम्पर पैदावार देने वाली वैरायटियाँ हैं। किसान भाइयों, ये जो साहो वैरायटियाँ हैं वो पैदावार के साथ प्रॉफिट भी बहुत अच्छा देती है। किसान भाइयों, इसकी जो फल की साइज़ है वो लेकर 80 से 100 ग्राम 60 से 70 दिनों में इसकी फर्स्ट हार्वेस्टिंग हो जाती है। और जो इसकी फूल की संख्या है वो एक फूल में 8 से 10 फूल आते हैं और सभी फूल फल में सेट होते हैं। बात करें इसकी तो किसान में बहुत ही शानदार वैरायटी है। एक पेड़ की फल की अगर बात करें तो जो इसकी फल है वो 8 से लेकर 10 किलो तक की फल आ जाती है। किसान भाइयों, जो इसकी फल है पकने के साथ लाल गाढ़ा आती है और तुड़ाई के समय जो इसमें डांटियाँ होती हैं वो लगी रहती है, जिससे कि आपकी जो मार्केट में जब माल जाती है तो वह ताज़ा और बेस्ट दिखती है। तो इसके लिए आपको जो भी किसान भाई अगस्त और सितंबर अक्टूबर तक नर्सरी डालना चाहता है तो इन तीनों वेराइटियों को ले सकता है
ताकि वो अपने खेत में टमाटर की बुआई कर सकता है। इन तीनों वैरायटी के साथ आप अगर टमाटर की खेती करते हैं किसान साथियों, तो आपको बहुत ही बेहतर और बहुत ही शानदार जानकारी मिलेगी। तो किसान भाइयों चलिए, ये तो वीडियो हम वैरायटी के लिए बोए थे। अब बात करते हैं इसकी नर्सरी कैसे तैयार करनी है और उसकी तरफ खेती कैसे करनी है, उसकी तरफ थोड़ा ध्यान देते हैं। नर्सरी के लिए आपको कुछ डिस्टेंसिंग की, जैसे 10 बाई 10 की या 10 बाई 4 की, 10 फीट लंबाई 4 फीट की चौड़ाई के हिसाब से उसको बना दीजिए क्यारी। उसमें किसान भाई लाइन से आप मतलब नर्सरी डाल सकते हैं। जैसे आपको शुरू में हमने जब बीज स्टार्ट हुई थी तब हमने आपको दिखाया था, उस तरीके से आपको कर लेनी है, जिससे कि आपकी जो पैदावार है, जो आपकी जो नर्सरी हो वो जमेगी अच्छी, तो आपकी पैदावार अच्छी मिलेगी। अगर बीज आप कम जमाते हैं तो आपकी बुआई खेत नहीं हो पाएगी। जब आपकी खेत की बुआई नहीं होगी तो आपको पैदावार नहीं अच्छी खासी मिल पाएगी। तो नर्सरी आपको 20 से 25 दिन में तैयार हो जाएगी। जब आप नर्सरी डालें तो उसमें बुआई के समय खेत में सड़ी हुई गोबर की खाद जरूर डाल के बोएं। और जब आप अपने खेत में टमाटर की ट्रांसप्लांट करें हैं, उस समय आपको सड़ी हुई गोबर की खाद अपने खेत में ज़रूर डालनी है, जिससे कि आपकी खेत की जितने भी सूक्ष्म पोषक तत्व है वो पूरा कर सके। उसके बाद DAP, MOP, पोटास, SSP और जो है वो अलग से आपको डालनी पड़ती है। किसान भाइयों बात करें बुआई की, तो 3 फीट की चौड़ी लाइन पे और 1.5 फीट पे पौधे से पौधे की दूरी पे आप बुआई कर सकते हैं। पौधे जब 20 से 25 दिन का हो जाए उसके बाद आपको बुआई करनी है। और जो इसके चाहे तो आप साधारण विधि से बुआई कर सकते हैं, चाहे तो आप मल्च लगा के बुआई कर सकते हैं। तो चल में आप किस तरीके से बुआई करेंगे आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आगे बात करते हैं फटाफट से। तो किसान भाइयों आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो इस चैनल के माध्यम से आप ले सकते हैं। और अगर टमाटर खेती के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल पे अनेक वीडियो है, जिसको आप लेके अगर देखेंगे तो आपको एक खेती की एक संपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई है, उसमें हम बताए हैं, ताकि जितने भी किसान भाई हमारे वीडियो को देखें वो उनको कोई अनदर वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। तो किसान भाइयों आप